सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहली के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। आर्टिकल 184 के तहत मुकदमात की नजरसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट अपील की तर्ज पर समाअत करेगी। 60 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। एक्ट का दायराकार इस कानून के बनने से पहले के फैसलों पर भी होगा। अदालत उज़्मा में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस के सरबराही में 8 रुकनी लाजमी बेंच 1 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया गए। अदालत उज़्मा ने 8 मई को केस 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया था। नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में बतौर सदर नून लीग बहाली की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है। लाहौर हाई कोर्ट समाअत नहीं कर सकती। जारहाना मिजाजी से गुरेज करें, तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आएँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदालत का जहन किसी कानून को ख़त्म करने का नहीं, अदालती रवायात को ख़त्म ना करें। चीफ जस्टिस निगरां पंजाब हुकूमत को हटाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि निगरां हुकूमत का तकर्रुर 90 रोज़ के लिए अमल में लाया गया था। निगरां हुकूमत और काबीना की आइनी हैसियत ख़त्म हो चुकी, काम से रोका जाए। ताकतवर लोग गलत फहमी का शिकार हैं। ये 1970 नहीं 2023 है। पुरअमन एहतजाज का हक ख़त्म करके किसी को इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। खातून की बेटी की बाजियाबी से मुतल्लिक़ केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक के रिमार्क्स। कहा, ताकत से मसाइल हल नहीं होंगे। अदालत ने 9 मई के गिरफ्तार मुल्ज़िमान शनाख्त परेड मुकम्मल करने की रिपोर्ट तलब कर ली। सानह 9 मई के असरात फैसलाबाद से PTI के 8 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ने वालों में चौधरी ज़हीरुद्दीन, चौधरी अली अख्तर, शकील शाहिद, राना जाहिद महमूद, राना इसरार, मियां वारिस, एहतशाम जावेद और नदीम आफ्ताब सिंधु शामिल हैं। एक एक करके PTI रहनुमाओं का कप्तान को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी है। सवाबी से PTI रहनुमा इरशाद खान भी पार्टी का साथ छोड़ गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान की सियासत से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात पर अफसोस भी किया। PTI में टूट-फूट बरकरार। नारोवाल से टिकट होल्डर सजाद महीस और कनीज़ फातिमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। कराची से असलम खान ने भी इमरान खान और PTI को अलविदा कह दिया। 9 मई फसादात में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की जानिब से PTI रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। अदालत ने पुलिस की रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सियासी मंजरनामे में अहम पेशरफ्त। जहांगीर तरीन की पंजाब से साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इसहाक खाकवानी और चौधरी शेब सद्दीकी, सैयद अकबर नवानी भी शरीक हुए। सानह 9 मई की तहकीकात के लिए निगरां वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। अरकान जेल में ख़वातीन से मुलाकात के बाद इल्ज़ामात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जेलों में ख़वातीन पर मुज़ालिम की बातें महज प्रोपेगेंडा है। माओ बहनों की इज्जत यकसा है। शहदा की तस्वीर मुजस्मे को जलाने वाले मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते हैं। उनका हाल वही होगा जो मुल्क के दुश्मन का होगा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह को यकीन कहते हैं। 9 मई फसादात के बाद पुलिस और रेंजर्स ने बेहतरीन काम किया। हमारे शहदा और सरहद पर मौजूद गाजी हमारा फ़ख्र हैं। दिफाए वतन की खातिर मुश्किलात झेलने वालों को सलाम पेश करता हूँ। जाले रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहदा की तकरीम सब पर फर्ज है।
PTI ने कभी रियासत पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। PTI रहनुमा मुराद सईद का आज पैगाम कहा, दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी, बेघर हुए, अपने रिश्तेदारों को राशन की लाइन्स में लगे देखा, मुस्तकबिल और ख्वाब कुर्बान कर दिए। हम दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? मुराद सईद गारों से पैगाम देने के बजाय अपने लीडर के साथ खड़े होने की जुर्रत करें। तलाश चौधरी का चैलेंज, कहा अवाम ने भड़के मारने वालों को मुस्तरद कर दिया, रियासत पर हमला करने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। अफवाज पाकिस्तान के शोधा को खराज तहसीन। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ़द ने जिना हाउस का दौरा किया, तबाहाल हिस्सों का मुआयना किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी दी, दर्जात की बुलंदी की दुआएं भी की। क्या IMF से मुआहदा न होना आपकी नाकामी है? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़जाना तैश में आगे, कहा जो फैसला सुनाना है सुना दे, देख लेंगे। क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है? पाकिस्तान ने तमाम आलमी अदायगियाँ बर वक्त की हैं। इस अक़दार बजट से मुतल्लिक़ सवालात का जवाब दिए बगैर चले गए। अवामी मसाइल का हल सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह कहते हैं, तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, नई भर्तियों इस्लाहात के लिए इक़दामात कर रहे हैं। 2 साल पब्लिक सर्विस कमीशन को गैर फ़आल कर दिया गया था। MQM रहनुमा तनकीद के बजाय अपने आमाल का हिसाब दें। जाले रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार, कहा कोई अवामी जमात इंतखाबात का मैदान छोड़कर नहीं भागती। कराची को अपनी जागीर समझने वालों को का दौर गुजर चुका है। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया वही खिदमत करेगा। बल्दियाती इलेक्शन में अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया, इसे कबूल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा शहर तबाही का मंजर पेश कर रहा है। 18 साल से AK4 मनसूबा शुरू ना हो सका, अवाम को इंसाफ दिलाने की खातिर हर फोरम पर जाएंगे।